पापा जी को जय मसीह की। तन शिशु चैनल के सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं लूसी संगा बोल रही हूँ रांची से। मेरे पैर में आज बहुत दर्द से 2 दिन से, और कल चर्च जाने के टाइम में अचानक से मुझे 10 मिनट पहले चंगाई मिली। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और बहुत दुखी थी कि पिता परमेश्वर, आज मैंने उपवास रखा है और गुड फ्राइडे है। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं चर्च नहीं जा पाऊँगी। सब लोगों ने कहा चर्च नहीं जाएगी। मैंने बोला मैं नहीं चल पा रही हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द है। पिता ईश्वर हमें अगर चंगा करेगा तो मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं चर्च नहीं जा पाऊँगी। मैंने प्रार्थना करते 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 फिर देखा कि 10 मिनट है जाने में। तो फिर जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ी और उतरी, मेरे पैर के दर्द कम हो गए। फिर हमने सोचा पैर के दर्द कम हो गया, 10 मिनट है, मैं चली जाती हूँ चर्च और क्रूस रास्ता करके आती हूँ। फिर देखे कि वापस आई, तब तक तो मेरे पैर के दर्द पूरा ही ख़त्म हो चुका था। यीशु मसीह ने हमें चंगा कर दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और थैंक्स यीशु चैनल के प्रोफेट जी को धन्यवाद। यीशु धन्यवाद प्रोफेट जी, थैंक यू, धन्यवाद, हालेलुया। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो सुंदर से शाम के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमसे प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आज आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस रात्रि के समय जो आज विश्वास के द्वारा सोने से पहले यदि आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपके हर प्रकार के बिगड़े काम बनेंगे, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? यदि मैं आपसे पूछना चाहूं तो क्या परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। विश्वास आपको करना है, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। किसी और को नहीं। भूख हमें लगेगी तो खाना हमें खाना पड़ेगा, किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को सुंदर से समय के लिए आज धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो पिता आज मेरे जीवन में हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो अच्छा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारा परमेश्वर सच्चा है। आपने देखा होगा, कई वचनों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं आपके लिए कहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए करता हूँ प्रार्थना। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं। सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो आपको भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:9 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर सच्चा है। यानी सच्चा का मतलब क्या होता है? विश्वास योग्य। सच्चा हमारा परमेश्वर है तो विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। क्या किया यहाँ पे? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें क्या किया है? बुलाया है। आज आप किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया कि हे दूर दूर के देश देश के रहने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। हे चिंता में, डिप्रेशन में जो भी कुछ है आज आप हैं, आपके अंदर समस्याएं, बीमारियां, दुख, तकलीफ है, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करूंगा, और तेरे हर एक हालात को मैं सही करूंगा। जो आज आप रोते हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चिंताओं में आज पड़े हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोग आज रोते हैं, लेकिन क्या रोने से कोई काम हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 7:9 में भी लिखा हुआ है, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग हमारा परमेश्वर है।
ईश्वर जो हमारा है विश्वास योग्य है, इसलिए इन बातों को जानबूझ करके याद रखना है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही तेरा परमेश्वर है और वह हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर यानी ईश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है व्यवस्था विवरण के द्वारा लिखा गया है, लेकिन क्या आज आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर? छोटी सी दिक्कत आती, छोटा सा तकलीफ आता है, छोटी सी बीमारी आती है तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? नहीं। बुरा वक्त बहुत समय के लिए नहीं होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। कितने लोग अभी आंसू जिनके निकल रहे हैं आंख से, जो आज जिनका मन उदास है, जो चिंता में डिप्रेशन में है, किस बात की चिंता करते हो? तुम्हारे पास कुछ है जो तुम चिंता करके कुछ कर सकते हो? यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तो आज क्यों चिंता करते हो? क्यों नहीं भरोसा रखते, क्यों नहीं विश्वास करते परमेश्वर के ऊपर कि पिता जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया, मुझे संभाला, मुझे सुरक्षित रखा, तो ही मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखेगा और मुझे बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। तो मेरे बेटे को देख रेख करने वाला है, मेरी बेटी की रक्षा करने वाला है, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी हर एक चीजों में तू मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वास करता हूँ पिता कि आज मेरे जीवन में तू काम करेगा, मुझे आशीष देगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। इसीलिए विश्वास योग का शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिस पर निश्चित होकर के विश्वास किया जा सके, जो भरोसेमंद हो। हालेलुया। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम किस पर विश्वास करें। इसका सिर्फ सीधा सिंपल अर्थ यही होता है, ऐसा एक व्यक्ति हो जिस पर हम निश्चित होकर के विश्वास किया जा सके और जो भरोसेमंद हो, जो विश्वसनीय हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है क्योंकि वह सच्चा है और वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ही द्वारा आज हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी आशीषें देता है, वह आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना। आप बहुत सारे लोग कहेंगे आपके साथ कि कोई न कोई धोखा किया होगा, विश्वासघात किया होगा, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर आपने विश्वास किया होगा, वो आपको भरोसेमंद निकला होगा, वो आपका साथ दिया होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस पर विश्वास करते हो, मैं सच्चा खुदा हूँ, मैं सच्चा खुदा हूँ, विश्वास योग्य हूँ। इसलिए परमेश्वर ने हमें कई वचन दिए हैं, बहुत सारे वचन हमें जो परमेश्वर ने दिए हैं, इसलिए कि हम विश्वास कर सकें, हमारे जीवन में काम हो सके। परमेश्वर का वचन यह भी कहता, राजा दाऊद ने कहा था 36:5 में वहां पे लिखा, परमेश्वर वचन कहता था, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। ये राजा दाऊद ने कहा था भजन संगीता में। भजन संगीता में जिस तरह का राजा दाऊद ने कहा था, क्या कहा था? तेरी करुणा, हे परमेश्वर तेरी करुणा स्वर्ग में है, यानी स्वर्ग में है, उसकी आराधना होती, स्तुति होती है। आज तो हम इंसान हैं, आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए जिस परमेश्वर ने हमें संभाला है, जिस परमेश्वर ने आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर किया है, जिसकी सच्चाई, जिस परमेश्वर की सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे कार्य विश्वास योग्य होते हैं। जो इस पर विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदला, उसके घरों को बदला, उसके हर एक चीजों में उसकी सहायता की, मदद की। लेकिन छोटी सी बीमारी आ गई, छोटी सी पैसे की तंगी आ गई, नौकरी चली गई, तो उसमें आप कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरा बेटा आज बीमार पड़ा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा हमेशा बीमार रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन सही नहीं होगा। छोटी सी परेशानियां आपके जीवन में बदलाव लाएगी, छोटी सी समस्याएं आपके जीवन में विश्वास लाएगी, क्योंकि आप उस समय यदि आपके पांव डगमगाए तो आपका पूरा घर डगमगा जाएगा, आपका पूरा जीवन डगमगा जाएगा। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको निश्चित होकर के परमेश्वर के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करना, विनती करना और चलना है कि परमेश्वर आज मुझे देख, आज मैं देख, मेरी हालात ये हैं, लेकिन मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर आज तो मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे घरों को बदलेगा, मेरी हर एक चीजों में आप मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ पिता कि आप विश्वास योग्य हैं।
मैं आपको जानता हूं परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज तू मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच्चा हूं। जिसने मुझ पर भरोसा रखा, जिसने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी, आज प्रार्थना में आज्ञा दी है, उसके घरों में खुशियां आएंगी, उसके हर एक चीजों में उन बरकत आएगी, हर एक चीज उसके जीवन में मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, और मैं तुझे ऊंचाइयों तक लेकर के चलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे जिस तरीके दाऊद ने एक वचन को और को कहा था, दाऊद ने कहा था क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उस सब काम को क्या करता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, सीधा का मतलब सही है, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आपके भी काम सच्चाई से होने चाहिए। यदि आज आपके अंदर सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, यदि आप ही सच्चाई के द्वारा अपने काम को ना करें, प्रार्थना सच्चाई के द्वारा ना करें, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? क्या वो आपको आशीष देगा? क्या वो आपको बरकत देगा? नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ धोखा किया है। हम सभी लोगों ने मिलकर के परमेश्वर के साथ धोखा किया है। जिस किसी ने किया है और जिस किसी ने विश्वास किया है और जिस किसी ने धोखा दिया है, वो सब अंजाम आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन, इस वचन को याद रखना। अंतिम में भजन संहिता अध्याय 33 और वचन नंबर 4 में लिखा है, वहां पे राजा दाऊद ने कहा था क्योंकि यहोवा का जो वचन है वह सीधा है और उसका काम, हर एक सब काम जो होता है क्या होता है, सच्चाई से होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा भी काम सच्चाई से होना चाहिए। यदि हम वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए। हालेलुया, इसीलिए इस वचन को याद रखना अंतिम में। और आइए प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज मेरे घर में, मैं सोने से पहले तो प्रार्थना करता हूँ, पिता आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वचन को और इस प्रार्थना को फैलाएं, ताकि और लोग जुड़ें। अपनी आंखों को बंद करें और आज्ञा देंगे, हर एक प्रकार की बुराइयों को छोड़ करके और विश्वास के द्वारा आज्ञा देंगे। आज देखना सुबह पार आपके घरों में खुशी आएंगी, बरकत आएगी, आशीष आएगी। हालेलुया। समय के लिए जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सर इस मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश हैं, आज कहीं पर भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर।
परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें। और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से बचा, जिसका किसी ऊपर हाथ रखो पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरी हर एक चीजों से जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, इस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं। उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ ने किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान है, हताश है, निराश है, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना, जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते हैं कि बेटा आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर। आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ पिता, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा।
मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं सब कुछ आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेगा। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है। आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।